किसी पेड़ के काटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी में लगा लकड़ी का हिस्सा ना होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूर्यवीर। स्वागत करता हूँ आप सबका साइंस बाय सूर्यवीर में। और हम आज पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। उसको हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखो, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म ये क्या होती है? देखो, काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम एक ही होता है कि सांद्र मूत्र का निर्माण करना, या फिर जो वृक्क होता है उस वृक्क में जो नेफ्रॉन होते हैं, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, ये हम सब लोग जानते हैं। तो नेफ्रॉन का हेनले लूप मेडुलरी पार्ट में होता है, और इस मेडुला वाले भाग में जिसमें हेनले लूप होता है, उसकी अगर हम परासरणता को बढ़ा दी जाती है, उसकी अगर परासरणता या ऑस्मोलरिटी बढ़ा दी जाती है, तो उससे क्या होगा कि जल का अवशोषण मेडुला वाले भाग में हो जाएगा, और सांद्र मूत्र या कॉन्सेंट्रेट यूरिन का निर्माण हो जाएगा, और जल का अवशोषण ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब जल की मात्रा को बॉडी में स्टोर करने के लिए और गाढ़ा मूत्र यानी कॉन्सेंट्रेट यूरिन का निर्माण करने के लिए ये प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। इसका क्या नाम होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। Counter current mechanism is a process in which the fluid flows in the opposite direction in the vasa recta and loop of Henle। अब देखो, वाशा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले में जो फ्लूइड यानी तरल का जो प्रवाह होता है वो विपरीत दिशा में होता है, और इसी बात को हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। यही एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? जिसमें वासा रेक्टा और हेनले लूप में जो तरल होता है उसका प्रवाह विपरीत डायरेक्शन में होता है। इसे ही हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। और ये क्या करवाती है? ये साल्ट ग्रेडियंट्स को बढ़ाती है। साल्ट ग्रेडियंट साल्ट ग्रेडियंट का मतलब है कि मेडुला वाले भाग में जो साल्ट है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। साल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी तो गाढ़ापन बढ़ जाएगा। गाढ़ापन बढ़ जाएगा यानी डीपीडी बढ़ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। और जब गाढ़ापन बढ़ जाएगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? जल का अवशोषण हो जाएगा ब्लड में। जब जल का अवशोषण हो जाएगा तो गाढ़े मूत्र का निर्माण हो जाएगा। अब ये सब कैसे होता है इसके बारे में आइए जानते हैं। देखो, ये क्या है? ये है वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा के पास में ही होकर के हमारा क्या है? लूप ऑफ हेनले। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमने लिमिट बना दी। अब देखो, तो ये वाला भाग जो है वो कौन सा हो गया? कॉर्टेक्स का। ओके फ्रेंड्स, ये वाला भाग हो गया आउटर मेडुला का, और दिस पार्ट इज ऑफ इनर मेडुला। इनर मेडुला, अरे यस और नो फ्रेंड्स? यानी कि देखो, ये जो किडनी होती है ना, इस किडनी में ये जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं, ये मेडुलरी पिरामिड के अंदर वाला जो भाग होता है वही होता है मेडुला। तो ये वो मेडुला है। अरे यस और नो? और यहाँ तक ये लूप ऑफ हेनले है, तो यहाँ तक अंदर तक लूप ऑफ हेनले आता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया कि ये मेडुला वाला भाग है और ये कॉर्टेक्स वाला भाग है। तो ये बाहर वाला भाग जो है, ये दिख रहा है आपको, ये तो हो गया कॉर्टेक्स वाला भाग। और इसकी जैसे हम गहराई में बढ़ रहे हैं तो अंदर की ओर क्या बढ़ रहा है? ये मेडुलरी पार्ट बढ़ रहा है। अब जो नेफ्रॉन होगा ना, वो नेफ्रॉन नेफ्रॉन जो होगा वो इसमें ऐसे बना हुआ होगा, अंदर नेफ्रॉन ऐसे घुसा होगा अंदर, इसका हेनले लूप। तो ये हेनले लूप है। अब ये हेनले लूप देखो, ये रहा इधर, इसमें ये रहा हेनले लूप। अब ये कहाँ पर है? मेडुलरी पार्ट में। अब कुछ हेनले लूप क्या होते हैं कि ज्यादा लंबे होते हैं, तो मेडुला वाले भाग में अंदर की ओर घुसे रहेंगे। और कुछ हेनले लूप क्या होंगे जिनकी लंबाई कम होगी, तो वो कॉर्टेक्स वाले भाग तक ही सीमित रह जाएंगे।
और जो कॉर्टेक्स वाले भाग तक सीमित रह जाएंगे उस नेफ्रॉन को हम बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जिन नेफ्रॉन का हेनले लूप ज्यादा लंबा होगा तो मेडुला में अधिक गहराई तक धंसे हुए होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब आते हैं हम हमारी प्रक्रिया पर। तो ये कॉर्टेक्स वाला भाग हो गया ऊपर वाला, उसके नीचे ये वाला भाग हो गया आउटर मेडुला, और उसके अंदर हो गया इनर मेडुला। अब मैंने क्या कहा था कि ये हो गया हेनले लूप, हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ओके, और ये हो गया वासा रेक्टस, वासा रेक्टस। अरे यस और नो, वासा रेक्टस होती क्या है, तो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज वासा रेक्टस होती है जो कि हेनले लूप के पैरेलल होती है। तो वो दोनों कैपिलरीज जो कि पैरेलल होती हैं और उनमें द्रव्य का जो फ्लो होता है वो काउंटर होता है। इसका नाम काउंटर इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो द्रव्य जो बहता है, इसमें ये देखो, इसमें और इसमें, ये जो फ्लूइड जो बह रहा है ये विपरीत दिशा में बहेगा, और जब ये विपरीत दिशा में बहेगा तो ऑस्मो रेगुलरिटी बढ़ जाएगी, और जब मेडुला वाले भाग में ऑस्मो रेगुलरिटी यानी परासरनता बढ़ जाएगी तो जल का अवशोषण ब्लड में अधिक हो जाएगा। जब जल का रीअब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण बढ़ जाएगा, अब देखो ये वासा रेक्टस क्या है, रक्त बह रहा है इसमें होकर के, क्या बह रहा है, रक्त। किडनी के, हमारे किडनी में हेनले लूप के पीछे के भाग में, हेनले लूप के पीछे भी जाती है ये, तो हेनले लूप के पीछे वाले भाग में ये एक यू आकार की जो कैपिलरी जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टस। अब इसमें क्या बहेगा, ब्लड, और इसमें ये क्या ले जा रहा है भाई, हमारा नेफ्रॉन का भाग है हेनले लूप, इसमें होके क्या बहता है, निस्यंद या फिल्ट्रेट। तो ये कैसे बहेगा, ऐसे इस दिशा में ये लेके जा रहा है, आगे डीसीटी आ जाएगी, फिर कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी, तो इसमें क्या बह रहा है, फिल्ट्रेट। अरे यस और नो, तो ये फिल्ट्रेट को ले जा रहा है। तो ये नेफ्रॉन की क्या हो गई, हेनले लूप की अवरोही भुजा, ये क्या हो गई, आरोही भुजा। अरे यस और नो, और ये क्या है, वासा रेक्टस। इस वासा रेक्टस में क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है, रक्त या ब्लड। अब इसका प्रवाह अगर इस तरह है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर इसका इसके विपरीत होगा। वासा रेक्टस में खून का प्रवाह हेनले लूप में जो निस्यंद का प्रवाह है उसके विपरीत होगा, तभी इसका नाम काउंटर रखा गया है। तो इसमें खून का प्रवाह कैसे होगा, ऐसे होगा, इस प्रकार से होगा, यही इसमें मेन चीज होती है। अब इस प्रवाह के कारण क्या होगा, देखो ये वाला जो भाग होता है इसे हम कहते हैं आरोही भुजा, हेनले लूप की आरोही भुजा। अब हेनले लूप की आरोही भुजा किसके लिए पारगम हो जाएगी, NaCl के लिए, NaCl के लिए पारगम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे क्या हो जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा, और इसके साथ साथ में इधर जो कलेक्टिंग डक्ट जो होगी, उससे भी क्या है, H2O यानी जल का अणु बाहर निकल जाएंगे। NaCl इससे क्या हो जाएगा, ब्लड में अवशोषित हो जाएगा, क्योंकि हेनले लूप की ये जो आरोही भुजा है ये NaCl के लिए परमिएबल होती है या पारगम होती है। तो ये जो निस्यंद जो जा रहा है इससे NaCl बाहर निकल जाएगा, और NaCl ये बाहर निकल जाएगा तो एक बार तो क्या होता है, ये वासा रेक्टा में अंदर चला जाता है, लेकिन काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण साल्ट ग्रेडियंट सी जो होती है, यानी कि जो साल्ट जो होते हैं जैसे NaCl है, इसकी मात्रा क्या है, मेडुला वाले भाग में बढ़ जाती है इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण। तो फिर ये क्या होता है, वासा रेक्टा से वापस से क्या निकल जाता है, मेडुला वाले भाग में NaCl, ये NaCl बाहर आ गया। ओके, ये मेडुला वाला भाग ही है, ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स का है। तो क्या हुआ, मेडुला वाले भाग में NaCl वासा रेक्टा से आ गया, और कुछ भाग में कुछ क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट जो है इससे भी यूरिया बाहर निकलता है मेडुला वाले भाग में। तो यूरिया और NaCl जब मेडुला वाले भाग में आ गए तो साल्ट ग्रेडियंसी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी लवण प्रवणता बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, परासरनता बढ़ जाएगी। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जल बहुत पतला होता है,
लेकिन जल के स्थान पर अगर NaCl हम लें तो वो गाढ़ा होता है। तो जब गाढ़ापन बढ़ जाएगा तो वो क्या कहेगा कि जब गाढ़ापन की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो जल को अवशोषित करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर गाढ़ापन अधिक है तो जल भी अधिक मात्रा में अवशोषित हो जाएगा यहाँ से भी। तो जल अधिक मात्रा में अवशोषित हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, सांद्र मूत्र का निर्माण हो जाएगा। अरे यस और नो। कहने का मतलब क्या है, हमने क्या कंक्लूड किया कि इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण इस बासा रेक्टा वाले भाग से क्या NaCl मेडुला वाले भाग में आ जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया जो होता है वो कहाँ जाता है, वो भी मेडुला वाले भाग में आ जाता है। जिससे क्या होता है, परासरनता बढ़ जाती है, या साल्ट, या फिर बोले साल्ट ग्रेडियंसी बढ़ जाती है। उससे क्या होगा कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी होगी या परासरनता जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ही मात्रा में मेडुला वाले भाग में जल का अवशोषण हो जाएगा। तो देखो, जल का अवशोषण हो जाएगा, जब जल का अवशोषण हो जाएगा तो सांद्र मूत्र या फिर कंसंट्रेट यूरिन का निर्माण भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर ऑस्मोलैरिटी 300 थी, यहाँ पर 600, यहाँ पर 900, तो यहाँ पर कितनी हो गई 1200। तो इस वाले भाग में इसका मतलब सबसे ज्यादा NaCl ब्लड में आया है। इसका मतलब गाढ़ापन बढ़ा है, साल्ट ग्रेडियंसी बढ़ी है, और जितनी ज्यादा मेडुला वाले भाग में साल्ट ग्रेडियंसी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में जल का अवशोषण होगा अंदर ब्लड में। और जब जल अंदर खींच लिया जाएगा तो जो मूत्र जो निकलेगा वो कैसा होगा, गाढ़ा या पतला, गाढ़ा ऑब्वियसली। तो इससे सांद्र मूत्र का निर्माण होगा। अब देखो ये परासरनता यहाँ पर कितनी थी 300, और यहाँ पर कितनी हो गई 1200। इसका मतलब परासरनता कितनी बढ़ गई, 4 गुना, तो मूत्र भी 4 गुना गाढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब मूत्र को कितना गाढ़ा किया जा सकता है काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण, 4 गुना। अब देखो जितना ज्यादा हेनले लूप लंबा होगा उतना ही ज्यादा शानदार तरीके से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रक्रिया काम करेगी। इसलिए जैसे रेगिस्तानी प्राणी जैसे ऊंट होता है, इनका हेनले लूप लंबा होता है। अब जब हेनले लूप की लंबाई अधिक होगी तो ऑस्मोलैरिटी भी अधिक होगी और काउंटर करंट मैकेनिज्म की प्रक्रिया बेहतर रूप से काम करती है। जब बेहतर रूप से काउंटर करंट मैकेनिज्म की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा फ्रेंड्स की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। ये क्या है, परासरनता, ऑस्मोलैरिटी, परासरनता। और ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, इसका मतलब लवण ज्यादा आ गए अंदर ब्लड में। जब लवण आ गए तो फिर जल भी अधिक खींचेंगे ये अंदर ब्लड में। तो ऑस्मोलैरिटी जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी उतना ही ज्यादा जल का पुनः अवशोषण हो जाएगा, और जल का पुनः अवशोषण हो जाएगा तो जो निस्यंद होगा वो गाढ़ा हो जाएगा और कंसंट्रेट यूरिन का निर्माण हो जाएगा और जल हमारे शरीर में काम आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस शानदार टॉपिक को हमने पढ़ा था। अब मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी ही एक शानदार जानकारी और एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।